दोस्तों, आज का जो टॉपिक है वो इतना महत्वपूर्ण है कि मैं आपको बता नहीं सकता। उसकी महत्ता का अंदाज़ा आप इस बात से लगा सकते हैं कि वो फंडामेंटल ऑफ एग्रोनॉमी, फंडामेंटल्स ऑफ हॉर्टिकल्चर, इवन इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी इत्यादि सब्जेक्ट्स में सिलेबस में है। तो आप लोग गेस करिए वो कौन सा टॉपिक हो सकता है। खैर, वो टॉपिक है सीड एंड सीड जर्मिनेशन। तो ठीक है, चलिए आज हम बीज और बीज के मतलब जो जर्मिनेशन होता है उसके बारे में जानेंगे। ठीक है, तो सबसे पहला पॉइंट आता है कि भैया सीड का जर्मिनेशन हम करा तो रहे हैं, तो उसमें सीड क्या है। तो सीड एक मैच्योर्ड या फिर राइपेंड ओव्यूल होता है जिसमें एम्ब्रियो होता है और उसमें कुछ फूड मटेरियल स्टोर होता है फर्दर उसके जर्मिनेशन के लिए। ठीक है, और वो एक हार्ड सीड कोट से कवर रहता है। So you can define seed as a ripened ovule which consists of an embryo and store food supply surrounded by protected seed cover। ठीक है, अब इसमें एक एम्ब्रियो टर्म आया है। तो एम्ब्रियो एक मिनिएचर प्लांट होता है। ठीक है, मिनिएचर मतलब एक छोटा सा प्लांट लाइक स्ट्रक्चर होता है किसमें, सीड के अंदर में, प्रोड्यूस बाय यूनियन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट्स, यानी मेल और फीमेल गैमेट्स के मिलने के बाद बनता है। अच्छा, आप लोगों को अगर याद हो, एक मिनिएचर ह्यूमन की लाइक स्ट्रक्चर का एक कॉन्सेप्ट है इंट्रोडक्शन टू बायोलॉजी में, जब हम ऑरिजिन ऑफ लाइफ पढ़ते हैं, जिसमें बताया गया कि ह्यूमन स्पर्म में एक छोटा सा ह्यूमन लाइक स्ट्रक्चर होता है। पता नहीं किसी ने उसे सूक्ष्मदर्शी में भी देख लिया था, हालांकि वो कॉन्सेप्ट बाद में रद्द कर दिया गया। खैर, एम्ब्रियो जो होता है उसमें एक मिनिएचर प्लांट स्ट्रक्चर होता है जो कि सीड में होता है। ठीक है, और ये मेल एंड फीमेल गैमेट्स के बनने के बाद बनता है। ठीक है, नेक्स्ट टर्म आता है जर्मिनेट। और जर्मिनेशन क्या है, यानी जर्मिनेशन क्या है, ग्रोथ प्रारंभ होना ही, यानी टू बिगिन टू ग्रो। ठीक है, सीड जर्मिनेशन जैसा कि सीड कोट होता है उसमें रेडिकल फॉर्मेशन होती है, फर्दर रूट फॉर्मेशन होती है, प्राइमरी रूट्स जिसे कहते हैं, फिर प्लोम्यूल वगैरह, कॉटिलिडन्स, फिर फर्दर लीफ स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो यही सीड जर्मिनेशन है। सॉरी, सीड जर्मिनेशन अब शुरू हो रहा है, वो तो सीड के बारे में वो ओवरव्यू था। तो जो सीड जर्मिनेशन होता, तो इसमें जो है जर्मिनेशन प्रोसेस जो डिस्टिंग्विश किया जा सकता है वो 3 फेजेस में किया जा सकता है। ठीक है, कई कई जगहों पर 5 फेजेस भी मिलते हैं। तो पहले ये 3 फेज़ वाला डिफाइन करता हूँ, बाद में 5 फेज़ भी बता देंगे। फेज़ 1 जो है कि रैपिड वाटर इम्बाइबिशन बाय सीड, यानी जो सीड होता है उसके थ्रू। तो फेज़ 1 में ये होता है कि जो सीड होता है वो जो जल होता है उसे रैपिडली एब्जॉर्ब करता है। ठीक है, यानी फेज़ 1 में केवल एब्जॉर्प्शंस ऑफ वाटर होगा। ठीक है, और फेज़ 2 की बात करें तो इसमें रीएक्टिवेशन ऑफ मेटाबॉलिज्म, यानी जो उसकी मेटाबॉलिज्म होती है उसे रेगुलेट होता है, वो आगे फर्दर प्रोसेस करता है, फूड मटेरियल वगैरह बनाता है। ठीक है, और फेज़ 3 में रेडिकल प्रोट्रूशन, मतलब एक तरह से जो मूलांकुर होते हैं वो निकलते हैं। ठीक है, तो ये तीनों फेज़ थे। तो ये तीनों फेज़ थे जिसमें पहले फेज़ में केवल वाटर का एब्जॉर्प्शन हो रहा था, दूसरे फेज़ में जो मेटाबॉलिज्म है वो एक्टिवेट हो जाता है और फिर फर्दर फूड मटेरियल वगैरह बनाने लगता है, और थर्ड स्टेज में रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, अच्छा, जो 5 फेजेस बताए गए हैं, 5 स्टेजेस, उसमें ये होता है कि फर्स्ट में तो एम्बाइबिशन ऑफ वाटर होता है। ठीक है, जल का अवशोषण होगा, और फिर उसके बाद में जो सेकंड फेज़ आती है उसमें एक्टिवेशन ऑफ एंजाइम हो, यानी जो एंजाइम है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, जो सीड के अंदर एंजाइम्स होते हैं। थर्ड स्टेज होती है उसमें रूट का फॉर्मेशन होता है जिससे वो ग्राउंड वाटर को एक्सेस कर सके। फोर्थ स्टेज जो होती है उसमें शूट का फॉर्मेशन होता है, और फिर फर्दर वो फोटोसिंथेटिक प्रोसेस वगैरह करने के लिए एबल हो जाती हैं। एंड लास्ट फेज 5वां आता है कि जो लीव्स होती हैं वो फॉर्म होनी शुरू हो जाती हैं और फर्दर फोटोमॉर्फोसिंथेसिस स्टार्ट होता है, और शायद यही टर्म है। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।